गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस देता है, जो पूरा अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दिस इज ए कैट। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, दैट इज ए हाउस। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही इज गुड। यहाँ मैंने 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स लिए। फर्स्ट में देखिए, दिस इज ए कैट। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, दैट इज ए हाउस। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह भी एक सेंटेंस है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही इज गुड। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह भी एक सेंटेंस है। तो यहाँ ये तीनों ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए ये सभी सेंटेंस हैं। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, आई हैप्पी एम। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही ए इज बॉय। तो फर्स्ट में देखिए, आई हैप्पी एम। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, ही ए इज बॉय। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए यह भी एक सेंटेंस नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा सेंटेंस वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस देता है, जो पूरा अर्थ देता है। तो यहाँ ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेंटेंस नहीं हैं। अब नेक्स्ट देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड अलाउड। इन पिक्चर्स को देखिए और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें पढ़ें। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए हाउस, सी इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय, दिस इज ए स्नैक, दिस इज ए काइट। तो यहाँ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ बताया गया है, अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन वर्ड, इट ऑल्सो हैज़ कंप्लीट मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ड होते हैं और वह कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ जो एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, जैसे दिस इज ए बुक। तो यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है दिस इज ए हाउस। यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह भी एक सेंटेंस है। आप देख रहे हो जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं सभी में एक से अधिक वर्ड है और ये सभी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए सभी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है। अब नेक्स्ट पेज में आएंगे। एक्सरसाइज 1 में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे दिए गए वर्ड्स को अरेंज करें और अरेंज करके इन्हें कंप्लीट सेंटेंसेस बनाना है, जिसमें एक आपके लिए किया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इट ए इज टेबल। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इट इज ए टेबल। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो यह सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड इट है जिसका फर्स्ट लेटर आई है, इसलिए आई हम कैपिटल देंगे जो यहाँ दिया गया है। और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देते हैं जैसा यहाँ किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, इट ए इज फ्लावर। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो यह सेंटेंस
इट से स्टार्ट होगा, तो ईट का फर्स्ट लेटर आई है तो आई हम कैपिटल देंगे। इट इज ए फ्लावर, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है इज ए वोमैन सी। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। तो यह सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा जिसका फर्स्ट लेटर एस है, तो ऐसे हम कैपिटल देंगे, शी इज़ ए वोमैन, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह हम इन वर्ड्स को अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। अब एक नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक्सरसाइज 2, सी द टेबल बिलो, राइट 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल। नीचे दिए गए टेबल को देखो और टेबल से 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखें। जैसा आप देख रहे हो यहाँ टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज करके 4 मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ कॉलम 1 में देखिए यहाँ 3 वर्ड्स है, शी, ही, आई। सेकेंड कॉलम में 2 वर्ड हैं, इज, एम। थर्ड में 1 वर्ड है, ए, और फोर्थ में 2 वर्ड्स हैं, बॉय और गर्ल। तो आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। तो सबसे पहले आप जो सेंटेंस बनाओगे उसे यहाँ लिखोगे। तो इसे इस तरह से बनाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम में शी हमने लिखा, फिर सेकेंड कॉलम में इज़ और एम है, तो शी के साथ हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं, तो फिर हम इज़ देंगे। फिर थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ ए है, फिर हम नेक्स्ट में ए लगाएंगे। फिर फोर्थ कॉलम में बॉय और गर्ल है, तो सी का यूज हमेशा हम गर्ल जाति को बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ गर्ल है तो इसलिए यहाँ गर्ल लिखेंगे, शी इज़ अ गर्ल। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट कॉलम में ही, तो फिर आप ही लिखोगे। फिर सेकेंड कॉलम में इज़ और एम है, तो ही के साथ हमेशा इज का यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट में इज़ आप दोगे। फिर थर्ड कॉलम में ए है, फिर ए देंगे। फिर फोर्थ कॉलम में बॉय और गर्ल है, तो ही का यूज हमेशा बॉय जाति के लिए करते हैं। तो यहाँ बॉय है तो यहाँ नेक्स्ट में हम बॉय देंगे। तो इस तरह सेंटेंस बना, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय। इसी तरह थर्ड में देखिए आई है, तो आई के साथ आई लिखोगे। फिर सेकेंड कॉलम में इज़ एम है, तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम। थर्ड में ए लिखोगे, और आई के लिए, बॉय के लिए भी, बॉय जाति को बताने के लिए आई का भी यूज कर सकते हो, आई का भी यूज करते हैं, और गर्ल जाति को बताने के लिए हम आई का यूज करते हैं। आई का यूज हम बॉय और गर्ल दोनों के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ आप बनाओगे आई एम ए बॉय, फिर नेक्स्ट बनाओगे आई एम ए गर्ल। इस तरह से आप यहाँ 4 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाओगे और यहाँ लिखोगे। अब एक्सरसाइज 3 देखिए, रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर से अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हैं इन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे, दिस इज माई ब्रदर, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा सेंटेंस को हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देते हैं। तो यह सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है। इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड दिस है जिसका फर्स्ट लेटर टी है, तो टी को यहाँ हम कैपिटल में लिखेंगे और सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप देंगे। तो सेंटेंस यहाँ ब्रदर पे एंड हो रहा है, तो ब्रदर के बाद हम फुल स्टॉप देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, इज माई सिस्टर दिस। तो यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसे इस तरह से बनाएंगे,
दिस इज़ माई सिस्टर। और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देंगे। इस तरह आपको एक्सरसाइज 3 में जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। तो इसे आप कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। एक्सरसाइज 4, लुक एट ईच पिक्चर एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट इट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। प्रत्येक पिक्चर को देखिए और पिक्चर के बारे में एक सेंटेंस लिखिए जिसमें आपके लिए किया गया है। यहाँ आप देख रहे हो दिस और डैट का यूज है। यहाँ आपको दिस और डैट से सेंटेंस बनाना है। दिस और डैट का यूज है यहाँ पे। दिस और डैट के साथ हमेशा हम इज का यूज करते हैं। दिस और डैट हमेशा किसी एक थिंग के बारे में बताता है। जो चीज़ नज़दीक हो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं और जो थिंग दूर हो उसके लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ काइट दूर में है इसलिए यहाँ डैट का यूज़ किया गया है। और हमने पढ़ा कि दिस और डैट के साथ इज़ का यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ इज़ लगाया गया है। दैट इज़ ए और ये किस चीज़ का पिक्चर है तो काइट का है। तो आप यहाँ इस पिक्चर का नेम लिखोगे दैट इज़ ए काइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी। दिस आप देख रहे हो इस पिक्चर के नज़दीक में ये पिक्चर है, ये पिक्चर दूर में है इसलिए यहाँ डैट का यूज किया गया है। और ये पिक्चर नज़दीक में है इसलिए यहाँ दिस का यूज किया गया है। और दिस के साथ हम इज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ हाउस है, ये हाउस का पिक्चर है तो यहाँ एक हाउस है, यहाँ एक हाउस के बारे में बताया जा रहा है इसलिए आप लिखोगे दिस इज़ ए हाउस। फिर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप दोगे। फिर नेक्स्ट देखिए इसी तरह इसे भी बनाना है, दिस इज़ ए केक। इसी तरह आपको यहाँ पिक्चर के बारे में यहाँ सेंटेंसेस लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी में मेक ए सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ वर्ड्स। दिए गए सेट्स ऑफ वर्ड्स से प्रत्येक से एक सेंटेंस बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यहाँ जो सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं हैव, आई एंड एलिगेटर, तो आपको इन वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो आप बनाओगे आई हैव एन एलिगेटर और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप दोगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं येलो, जैन, हैज़, बैग, ए। तो इस सेट ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाओगे। तो आप इसे इस तरह से लिखोगे जैन हैज़ ए येलो बैग। इस तरह से यहाँ जितनी भी सेट्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अरेंज करके आप सेंटेंस बनाओगे। तो इस तरह आप ग्रामर में चैप्टर 3 को कंप्लीट करोगे और इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करोगे। थैंक यू।